Hello everyone, how are you? Hope all are fine. Today is our topic The Enemy Pearl as Book. पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें बताया क्या गया है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप इसकी हिंदी में एक बार स्टोरी समझ लीजिए। ये स्टोरी क्या होती है, यह सडाओ नाम के एक जापानी डॉक्टर की कहानी है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समुंदर के समीप एक तंग से किनारे पर बने घर में रहता था। 2 नौकर भी उसके साथ उस घर में रहते हैं। एक नौकरानी है जो बच्चों की देखभाल करती है। दूसरा एक बूढ़ा माली है। एक दिन सडाव एक आदमी को देखता है जिसे समुंदर ने बाहर को फेंक दिया होता है। उसकी पीठ में गोली लगने का निशान पड़ा होता है। सडाव उस आदमी को अपने घर के अंदर ले जाता है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि वह आदमी एक अमेरिकी युद्ध बंदी है जो बच निकला है। अमेरिका और जापान क्या आगे अमेरिका उस टाइम पर क्या था, अमेरिका और जापान के मध्य एक युद्ध चल रहा था और इस प्रकार एक शत्रु सैनिक को आश्रय देना एक भारी अपराध था। इसके लिए सडाव को बंदी बनाया जा सकता था और उसे दंडित किया जा सकता था, किंतु फिर वह एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में भी सोचता है। उसे वह प्रशिक्षण दिया गया था कि किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाना चाहिए यदि ऐसा करना संभव हो। इसीलिए वह एक ऑपरेशन करने और सैनिक के शरीर में से गोली निकाल देने का निश्चय करता है। ऐसा करने में उसकी पत्नी उसकी पूरी हेल्प करती है, लेकिन फिर भी वह उस घायल व्यक्ति को शत्रु ही मानती है। फिर क्या होता है, उसके दोनों नौकर किसके सडाओ के दोनों नौकर उसको छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो ऐसे खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो वो सडाओ था वो एक विरोधी किसी एनिमी किसी दुश्मन देश के लिए मतलब किसी दुश्मन को शरण देके उसके स्वस्थ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इंजर्ड था। इसीलिए उसके जो दोनों नौकर है वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। सडाओ उस आदमी को अपने घर पर लगभग 10 दिनों तक रखता है जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाता है तो सडाओ के सामने एक समस्या थी कि वह इससे कैसे पीछा छुड़ाए। अब क्या होता है, जब वो इंजर्ड व्यक्ति था, एनिमी था, वो ठीक हो जाता है तो सडाओ उसको वो एक पुलिस के हवाले न करके, क्योंकि अगर वह पुलिस के हवाले करता तो उसका मारा जाना निश्चित था और उस जिस एनिमी की उसने जान बचाई थी उसको तो पुलिस मारती मारती साथ में सडाओ को भी मार देती। तो सडाओ क्या करता है, उस एनिमी को ठीक करके एक नाव में बैठा के वहाँ से निकल जाने की लिए कहता है और उसे वहाँ से निकल जाने की बोल देता और वह जो एनिमी है वहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार हम स्टोरी में क्या देखते हैं, जो सडाओ है वो एक मानवता का पक्ष लेता है, ना कि ये देखता है कि वो शत्रु है या कुछ और है। इस चैप्टर में से भाई आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैं 3 से 4 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन कराऊंगी जो आपको करने पड़ेंगे और डेफिनेटली उन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हु वाज डॉक्टर सडाओ, वेयर वाज हिज हाउस। स्टोरी में बता दिया ना डॉक्टर सडाओ कौन है, ये एक सर्जन है और इसका घर कहाँ है, समुंदर के किनारे पर। अच्छा, डॉक्टर सडाओ वाज ए फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट, वो जापानी सर्जन और वैज्ञानिक है। हिज हाउस वाज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफ्टन प्लेड। उसका घर कहाँ है, एक जापानीज कोस्ट पर जहाँ पर वह छोटा खेला करता था। इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स, इट वॉज वेल अबो ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स। यह चट्टानों के ऊपर खड़ा किया गया था, जो उसका घर था कैसे बना हुआ था, चट्टानों पे खड़ा किया गया था और चौड़ाई वाले एक समुद्र तट के काफी ऊपर की तरफ था जिसके किनारे किनारे झुके हुए देवदार के पेड़ उगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी करना भैया आपने, एक बार देखो इसमें क्या है। वेयर डिड सडाओ एज फादर ऑफ्टन टेक हिम,
व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो सडाओ के पापा हैं वो उसको मोस्टली कहाँ पर लेकर जाते थे जब वह छोटा बच्चा था। व्हाट वुड बी डू देयर, और वो वहाँ पर क्या करते थे। देयर वर सम लिटिल आइलैंड्स नियर द जापानीज कोस्ट। क्या क्या समुंदर के तट, जापान के जो समुंदर का तट है उसके पास छोटे छोटे द्वीप थे। सडाव's फादर ऑफ्टन टुक हिम टू दीज आइलैंड्स। जो सडाव के फादर थे वो उसको यहाँ पर प्राय लेकर जाया करते थे। देयर ही वुड पॉइंट टूवर्ड द आइलैंड एंड से टू द लिटिल बॉय, दोज आइलैंड्स yonders दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर्स फॉर जापान। क्या बोला है, वहाँ वह द्वीपों की तरफ इशारा किया करता और छोटे लड़के से कहा करता वहाँ पर वे द्वीप वे जापान के भविष्य के लिए एक सीढ़ी हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 4 की एक रीडिंग ले लेना, बट ये इतना भी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, हु वाज हना वेहर हैड सडाओ मीट हर। हना कौन है और सडाओ इससे कहाँ मिले थे। हना वाज सडाओ's वाइफ, ये सडाओ की पत्नी है। सडाओ हैड मीट हर इन अमेरिकाज एट द हाउस ऑफ ए प्रोफेसर वेहर सम फॉरेन स्टूडेंट लाइव्ड। सडाओ उसे अमेरिका के में मिला था एक प्रोफेसर के घर पर जहाँ पर विदेशी विद्यार्थी रहा करते थे। यहाँ तक भी कर सकते हो लाइट तक, बट आगे की लाइन भी एक बार पढ़ लो। बट ही हैड वांटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज ए जापानीज। किंतु उसने उसे प्यार करने की तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसे यह निश्चित न हो गया कि वह एक जापानीज लड़की थी। अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12। What did Dr. Sadao tell his wife about the injured soldiers? डॉक्टर सदाव ने अपनी वाइफ को उस एनिमी के बारे में क्या बताया। इंजर्ड सोल्जर मतलब कि जो घायल सैनिक था। डॉक्टर सदाव told his wife that the injured soldiers was an American and a prisoner of war। क्या कहा कि ये एक अमेरिकन सैनिक है और prisoners of war एक युद्ध बंदी था। He said that the soldiers had a gunshot in his back। सैनिक की पीठ पर गोली का एक निशान पड़ा हुआ, मतलब कि वो घायल है। अब देखोगे भैया क्वेश्चन नंबर 15। Who was Yumi? What did the refuse to do and why? Yumi was a maid in Sadao as house। देखो बताया था ना स्टोरी में, सडाओ के घर पर एक नौकरानी है जो बच्चों की देखभाल करती है जिसका नाम है यूमी। सी लुक्ड आफ्टर देयर 2 लिटल चिल्ड्रंस। जो किसकी देखभाल करती है, उनके 2 छोटे बच्चों की। सी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन। उसने उस वाइट मैन कौन था, अमेरिकन सोल्जर जो एनिमी था, उसको वॉश करने उसको साफ करने से मना कर दिया। सी सेड दैट सी हैड नेवर वॉश्ड ए वाइट मैन। उसने कहा कि वह कभी भी एक गोरे व्यक्ति के मतलब कि क्या कहा, कभी भी किसी गोरे को नहीं नहलाएगी। And she said that he would not wash too dirty a man as he was। और उसने कहा कि वह इतने गंदे आदमी को नहीं नहलाएगी जितना वह हुआ पड़ा था। अब देखोगे भैया आप क्वेश्चन नंबर 23। डिस्क्राइब द टाइम इन विच द स्टोरी द एनिमी इज सेट। द स्टोरी हैज बीन सेट इन द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। जो स्टोरी है वो कब की सेट की गई है, जब दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state. He is found at the doorsteps of a Japanese doctor. The story revolves around the doctor's way of handling the enemy prisons। हिंदी साथ में दी हुई भाई पढ़ लियो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी एक बार रीड कर लियो। वैसे मैंने छोटे क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए, उनमें से लॉन्ग बन जाएगा, सभी को जोड़ के बना सकते हो आप। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की एक रीडिंग ले लेना बस। देखो 2 लाइन इसकी इधर है, बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट पेज पे है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो लॉन्ग में है ये है भाई, आपने ये करना है, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत आसान लैंग्वेज है, पढ़ते ही हिंदी हो रही है, क्या एक्सप्लेन करना है इसका। वैसे मैंने फोटो में ले दी है हिंदी भी। जहाँ पे कोई डाउट है, कोई इशू है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपका काम है।